अस्सलाम वालेकुम टू ऑल पार्ट वन स्टूडेंट्स। आई होप बेटा आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एफएससी पार्ट वन का। और चैप्टर नंबर 3 किसके अबाउट है? चैप्टर नंबर 3 गैसेस के अबाउट है। लास्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने स्टडी किया था, दैट इज अ जॉल थॉमसन इफेक्ट एंड लिंड्स मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन। ठीक है जी, आज का जो हमारा टॉपिक है, दिस वन इज अ नॉन आइडियल एंड रियल बिहेवियर ऑफ द गैसेस। नॉन आइडियल एक्चुअल में हम कहते ही किसे हैं? नॉन आइडियल गैसेस जो होती हैं इन्हें हम रियल गैसेस कहते हैं। और रियल गैसेस क्या होती हैं? जो एक्चुअल में हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करती हैं। क्योंकि आइडियल कंडीशन जो है वो जस्ट एक्सपोज कंडीशन है। आइडियल गैसेस एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन हम उनको स्टडी ज़रूर करते हैं कि अगर कोई गैस हमारे पास आइडियल हो तो वो कैसा बिहेवियर शो करेगी। ठीक है जी, हमने आइडियल गैस के लिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पास्टुलेट्स पढ़े थे। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पास्टुलेट जो दो इंपॉर्टेंट पास्टुलेट थे, जिनको हम फाल्टी पास्टुलेट्स कहते हैं, आज के लेक्चर में मैं उनको भी मेंशन करूंगी, क्योंकि उससे रिलेट करके हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करेंगे। जो हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के टू फाल्टी पास्टुलेट्स हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं? दीज पास्टुलेट्स आर कॉल्ड एज अ फाल्टी पास्टुलेट। फाल्टी पास्टुलेट क्यों कहते हैं? क्योंकि यही दो पास्टुलेट थे जिन्होंने मेंशन किया था कि आइडियल गैसेस, मतलब जो गैसेस होती हैं, जो रियल गैसेस होती हैं, वो ये बिहेवियर शो नहीं करती। ये वो पास्टुलेट थे जो शायद आइडियल गैस कंडीशन में तो ट्रू हो, लेकिन रियल कंडीशन में, जो एक्चुअल में कंडीशन एग्जिस्ट करती है, उसके लिए बिल्कुल भी ट्रू नहीं थे। वो फाल्टी पास्टुलेट क्या थे? फर्स्ट पास्टुलेट था, देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। मीन साइंटिस्ट का कहना था, जैसे कि ये थ्योरी जब पेश की गई थी, नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग आइडियल गैसेस। ठीक है जी, हम कहते हैं कि जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी थी वो क्या कहती थी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस के, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, कि गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान किसी किस्म की भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। ये कौन सा बिहेवियर था? ये बिहेवियर मेंशन किया जा रहा था किसके लिए? आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के लिए। दूसरा पास्टुलेट क्या था? दूसरा पास्टुलेट ये था कि जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है एक मॉलिक्यूल का, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ अ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द, इज नेग्लिजिबल। अगर ये आप लोगों ने स्टडी किया होगा, लेक्चर सुना होगा, पढ़ा होगा, तो ये आपको अच्छे से याद होगा। इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द वेसल, एज कंपेयर्ड टू वॉल्यूम ऑफ वेसल। ठीक है जी, आइडियल गैसेस के लिए हमारे पास बिहेवियर जो मेंशन किया गया था, आइडियल गैसेस का क्या बिहेवियर मेंशन किया था कि ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होनी चाहिए और एक मॉलिक्यूल का कोई वॉल्यूम भी नहीं होता। ये कंडीशन किसके लिए ट्रू थी? ये कंडीशन ट्रू थी आइडियल गैसेस के लिए। बट अगर हम कंसीडर करते हैं रियल गैसेस के बिहेवियर के लिए, तो ये दोनों कंडीशन क्या हो जाती हैं? फॉल्स हो जाती हैं। क्यों फॉल्स हो जाती हैं? क्योंकि देखा जाए, अगर हम कहते हैं कि गैसेस, अगर गैस आइडियल है तो अट्रैक्शन भी नहीं है, गैस का वॉल्यूम भी नहीं है, तो हम यहाँ पे अगर साइड पे थोड़ा सा लिखते हैं कि कंडीशंस ऑफ नॉन आइडियल बिहेवियर, कि जो गैसेस होती हैं वो नॉन आइडियल बिहेवियर किस वजह से शो करती हैं? क्योंकि अगर आइडियल होगी तो ना तो अट्रैक्शन होगी ना ही वॉल्यूम होगा। तो कौन सी कंडीशन है जो एक आइडियल गैस को नॉन आइडियल गैस बनने पे मजबूर कर देती है? देखिए बेटा, ज़रा आपने गौर करना है कि अगर एक गैस आइडियल है, जस्ट सपोज मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, आपको पता है कि गैस के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा फासले पे होते हैं, तो हम अगर समझ लें कि ये आपके पास कौन सी गैस है? आइडियल गैस है। आइडियल गैस है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से ज़्यादा फासले पे हैं, तो हम कह सकते हैं देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि गैसेज मॉलिक्यूल्स में कोई भी अट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जस्ट सपोज ये एक मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो पूरे वेसल के वॉल्यूम के मुकाबले में ऑब्वियस सी बात है ना होने के बराबर है, जिसको हम कहते हैं कि दूसरा पॉइंट भी आइडियल गैस के लिए क्या है? ट्रू हो जाता है कि देयर इज नो वॉल्यूम ऑफ अ मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि इधर हम मेंशन कर देते हैं कि अगर गैस के ऊपर क्या है? लो प्रेशर है, लो प्रेशर या बहुत ही कम प्रेशर है, इसके ऊपर हमने कोई प्रेशर नहीं डाला, नो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल। तो अगर गैसेस के ऊपर लो प्रेशर है तो ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ना ही वॉल्यूम होगा। लेकिन अगर क्या कर दिया जाता है, इस गैस के वेसल पे प्रेशर अप्लाई कर दिया जाता है, मींस किस तरह से कि हमने ये जो गैस, इसके ऊपर क्या अप्लाई कर दिया? इसके ऊपर हमने वेसल पे प्रेशर अप्लाई कर दिया। जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैसेस मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे। जब गैसेस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के, मतलब हमने बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया, जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आएंगे
तो ऑब्वियस सी बात है, आपके माइंड में ये क्लियर अंडरस्टूड सी बात समझ में आ रही होगी, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के नज़दीक होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी पैदा होगी। ठीक है, मॉलिक्यूल्स को हम दबा रहे हैं, एक बॉक्स में बॉल्स हैं, ठीक है, हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किए जा रहे हैं, तो जब बॉल्स एक दूसरे के क्लोज आएंगी तो उसके दरमियान कोई ना कोई अट्रैक्शन तो होगी, वो एक दूसरे को टच भी करेंगी। तो मीन्स फोर्स ऑफ, जब हाई प्रेशर, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि हमने क्या किया, हाई प्रेशर अप्लाई किया। जब हाई प्रेशर अप्लाई किया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आई। तो अब देखा जाए, एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा वो वेसल के वॉल्यूम के मुकाबले में नेग्लिजिबल नहीं होगा। तो मीन्स वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है जी, गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम भी आएगा। तो मीन्स कि एक जो गैस होती है वो आइडियल से नॉन आइडियल कब बनती है, जब उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाता है। लो प्रेशर कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, मतलब वॉल्यूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आइडियल की कंडीशन है। और ये नॉन आइडियल कब बनती है, जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, मॉलिक्यूल क्लोज आते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है, दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। और हम ग्राफ किसके लिए ड्रा करेंगे, मैंने यहाँ पे ग्राफ की जो एक लाइन है वो पहले से ड्रा की हुई है। ग्राफ हम ड्रा करेंगे फॉर रियल गैसेस। ठीक है, हमने ग्राफ किसके लिए ड्रा करना है, मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ कि हम ग्राफ ड्रा करेंगे फॉर रियल गैसेस। हम रियल गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। और रियल गैसेस हम कौन सी ले रहे हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन एंड CO2। हम इन चार गैसेस को, और ये चारों गैसेस हमारे पास कौन सी हैं, रियल गैसेस हैं, हम इसको विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ एक्सप्लेन करेंगे कि आया कि ये गैसेस जो है ये आइडियल बिहेवियर शो करती हैं, और अगर आइडियल बिहेवियर शो करती हैं तो वो किस कंडीशन में शो करती हैं, और अगर नॉन आइडियल शो करती हैं तो वो किस कंडीशन में शो करती हैं। तो एक्चुअल में आइडियल बिहेवियर क्या होता है, जो जनरल गैस इक्वेशन को, जैसे कि आइडियल मतलब बॉयल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ को, जनरल गैस इक्वेशन को ओबे करता है। और नॉन आइडियल वो होता है जो कि ना तो चार्ल्स लॉ को ओबे करता है, ना बॉयल्स लॉ को ओबे करता है, और ना ही जनरल गैस इक्वेशन को ओबे करता है। अच्छा जी, अब रियल गैसेस की ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन और इन कंडीशंस को एक्सप्लेन करने के लिए हमने ग्राफ ड्रा करना है। हमने दो ग्राफ ड्रा करने हैं, एक लो टेम्परेचर पे और एक हाई टेम्परेचर पे। हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग किसको मेंशन करेंगे, हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेंगे प्रेशर को, और वाई एक्सिस के लॉन्ग हम कौन सी कंडीशन लेंगे, PV ओवर NRT। PV ओवर NRT क्या कहलाता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, PV ओवर NRT इज कॉल्ड एज अ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसको क्या नाम दिया जाता है, दिस वन इज कॉल्ड एज अ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। और आइडियल गैसेस के लिए, और फॉर आइडियल गैसेस, और अगर हम आइडियल गैसेस की बात करते हैं तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किसके इक्वल होता है, दिस वन इज इक्वल टू यूनिटी मीन ये इक्वल होता है 1 के मीन्स अगर हमारे पास गैसेस आइडियल बिहेवियर शो करती हैं तो ये जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है इसका आंसर क्या आएगा, 1। अब ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रा किया है, ये स्ट्रेट लाइन किस बिहेवियर को शो करती है, ये आइडियल कंडीशन को शो करती है। अगर तो गैस हमारे पास आइडियल होगी, तो अगर हम प्रेशर को एक्स एक्सिस के लॉन्ग और PV और NRT फैक्टर को हम वाई एक्सिस के लॉन्ग लेंगे, तो इफ वी हैव आइडियल गैस देन वी ऑब्टेन अ स्ट्रेट लाइन। तो हमारे पास क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन बन रही है तो वो आइडियल गैस है, अगर स्ट्रेट लाइन से या तो ऊपर को जा रही है या नीचे को जा रही है, इट्स मीन इट इज़ अ नॉन आइडियल। अब हमने दो ग्राफ ड्रा करने हैं। पहला जो ग्राफ होगा, प्रेशर हमने क्या लेना है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रेशर क्या है, 0। इधर हम कह रहे हैं कि एक्सिस के लॉन्ग ये इंक्रीज करता जा रहा है, 200, 400, हमने 200 का गैप दिया है, 600, 800 एंड 1000 तक। ठीक है, एक्सिस के लॉन्ग ये प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है। ये लाइन किसको शो कर रही है, आइडियल गैसेस को। और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वाई एक्सिस के लॉन्ग इंक्रीज हो रहा है, 0.5, 1.0, 1.50 एंड 2.00। हमारे पास चार गैसेज हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा अब जरा आपने गौर रखना है कि अगर सपोज करते हैं हम बात कर रहे हैं हीलियम की, ये लाइन स्टार्ट होगी, हमने टेम्परेचर, बल्कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं लिखना भूल गई कि पहला जो ग्राफ है ये किस टेम्परेचर पे है, 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इक्वल टू 273 केल्विन। हमने पहला ग्राफ जो ड्रा करना है ये किस पे ड्रा करना है, लो टेम्परेचर। ठीक है जी, लो टेम्परेचर पे ड्रा करना है। टेम्परेचर हमने क्या रखा है, इन गैसेस का लो रखा है, और लो कितना रखा है, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन। टेम्परेचर हमारे पास लो है और एक्सिस के लॉन्ग प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है। अब होगा क्या, बिहेवियर कुछ इस तरह से है कि अगर हम हीलियम को देखते हैं तो शुरू में, बेटा आपने गौर रखना है ज़रा, ठीक है, शुरू में तो जो लाइन है ये इस तरह से मीट करती जाएगी, लेकिन जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा
लाइन, ये हम किसके लिए ड्रा कर रहे थे, दिस वन फॉर हीलियम। हम देख रहे हैं कि जब प्रेशर लो था, ये नीचे प्रेशर है ना, जब प्रेशर लो था तब तो जो हीलियम की लाइन थी वो थोड़ी थोड़ी स्ट्रेट लाइन से मैच करती जा रही थी, लेकिन जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होने लगा तो गैस क्या हो गई, उस जो लाइन थी वो ऊपर की तरफ डेविएट होगी, मतलब अपने रास्ते से हट गई। तो मीन्स जब प्रेशर थोड़ा लो था तब तक तो हीलियम गैस थोड़ी आइडियल थी, लेकिन जैसे ही प्रेशर हाई हुआ हीलियम गैस क्या होगी, नॉन आइडियल। सेम बिहेवियर अगर हम स्टडी करते हैं हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन की भी कंडीशन ये है कि जब प्रेशर लो होता है तो नज़दीक नज़दीक लाइन होती है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज होता है तो हाइड्रोजन की लाइन भी जो होती है वो क्या हो जाती है, आइडियल बिहेवियर से डेविएट कर जाती है। हमारे पास थर्ड गैस कौन सी है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करती है, वो इस तरह से कि जब टेम्परेचर लो है थोड़ा सा तो उसका बिहेवियर आइडियल होता है, लेकिन अचानक से ये डेविएट करके अपर को मार्क कर जाती है। ठीक है, तो ये मीन्स ये भी गैस क्या है, नॉन आइडियल। और लास्ट वन अगर हम देखते हैं किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड का बिहेवियर ये है कि वो लो टेम्परेचर पे ही पॉजिटिवली डेविएट करके फिर हाईली डेविएट कर जाती है। ये हमारे पास किसके लिए, CO2 के लिए। अब अगर हम इस पूरे ग्राफ को देखते हैं तो आपको नज़र आ रहा होगा कि जब प्रेशर लो था, मतलब 0 to 200 की रेंज में था, या हम कह सकते हैं 0 to 100 की रेंज में था, जब प्रेशर लो था, ये लाइन किसके लिए थी, दिस लाइन इज फॉर द आइडियल गैस। जब टेम्परेचर तो हमने लो रखा हुआ है, जब प्रेशर लो था तो अगर हम स्टार्टिंग लाइन को देखें तो गैसेस थोड़ी थोड़ी आइडियल थी, लेकिन जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करता गया गैसेस पूरी तरह मतलब अपने टेम्परेचर से, अपनी लाइन से क्या करती गई, दूर हटती गई, जिसने ये मेंशन किया कि जब प्रेशर हाई होता है तो गैसेस क्या हो जाती हैं, नॉन आइडियल हो जाती हैं। ये बिहेवियर था आइडियल। अगर तो ये लाइंस आइडियल लाइन के नज़दीक रहती तो हम कहते हैं कि दीज गैसेस आर समहाउ, मतलब किसी ना किसी तरह ये आइडियल है, बट ये मार्क लीजिए नुमाया तौर पे दूर जा रही है, इट्स मीन दीज गैसेस आर द नॉन आइडियल। अब अगर हम इसी बिहेवियर को स्टडी करते हैं, यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर क्या था, लो टेम्परेचर था, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हम यहीं पे टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, अब दूसरा टेम्परेचर क्या है, मतलब हमने जस्ट चेंज क्या करना है, प्रेशर वही है, मतलब हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या ले रहे हैं, प्रेशर की रेंज वही है 0 से 200, फिर हमारे पास क्या है 400, फिर हम मेंशन कर रहे हैं 600, 800 और लास्ट वन हमारे पास क्या है 1000 रेंज है, जस्ट सपोज। ठीक है जी। उसके बाद हमने यहाँ पे मेंशन किया टेम्परेचर, पहले हमने लो टेम्परेचर रखा था, अब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, दैट वन इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस केल्विन में किसके इक्वल होता है, 373 केल्विन। अब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद अब दोबारा से हम इनको स्टडी करते हैं, अगेन हम ड्रा करते हैं ये 1.0 पे, क्योंकि ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और 1 वैल्यू जो होती है, दिस वन इज फॉर द आइडियल गैस। अब हमने देखना है कि टेम्परेचर बढ़ाने से गैसेस के बिहेवियर में क्या चेंज आता है। प्रेशर हमारे पास सब चीज़ें सेम है, ग्राफ सेम है, जस्ट हमने प्रेशर टेम्परेचर को चेंज किया है। अब टेम्परेचर बढ़ाने से दोबारा अगर मैं ग्राफ ड्रा करती हूँ तो वो कुछ इस तरह से होगा कि फर्स्ट वन हमने किसके लिए, हीलियम के लिए देख रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हीलियम की लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है और वो काफ़ी हद तक आइडियल बिहेवियर के नज़दीक रहती है। दिस लाइन इज़ फॉर द हीलियम। मीन्स हमें थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा है कि प्रेशर इंक्रीज होता है, लेकिन अगर टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाए तो गैसेस क्या होती हैं, आइडियल। उसके बाद अगर हम दूसरा हाइड्रोजन के लिए देखते हैं तो हाइड्रोजन भी थोड़ा सेम बिहेवियर शो करेगा। इसकी लाइन जो होगी ये कुछ हद तक आइडियल बिहेवियर की लाइन के क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन, जब लो टेम्परेचर था तो हमने देखा कि नाइट्रोजन ने क्या कंडीशन शो की थी, नाइट्रोजन ने नीचे को डेविएट करके ऊपर को गया था। अब अगर हम कहते हैं कि हमने टेम्परेचर हाई किया हुआ है तो ये कुछ इस तरह से लाइन रिप्रेजेंट होगी, इसमें कोई नीचे लोअर पोजीशन पे डेविएशन नहीं होगी। ये लाइन किसके लिए रिप्रेजेंट हो रही है, नाइट्रोजन। इधर से हमें क्या प्रूव हो रहा है, हमें ये प्रूव हो रहा है कि जब तो टेम्परेचर लो था तो गैसेस बहुत ज़्यादा नॉन आइडियल बिहेवियर शो कर रही थी, जब हमने टेम्परेचर हाई किया तो वो काफ़ी हद तक क्या हो चुकी है, नॉन आइडियल से आइडियल में कन्वर्ट होती जा रही हैं, क्योंकि वो आइडियल गैस वाली लाइन के क्लोज होती जा रही हैं। और अगर हम लास्ट में बात करते हैं किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड का बिहेवियर किस तरह से है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ने बहुत ज़्यादा डेविएशन शो की थी। यहाँ क्या हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा सा लोअर पोजीशन पे जाएगा और ये अपर डेविएशन शो कर देगा। दिस वन लाइन इज फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर आप यहाँ पे दोनों ग्राफ का कंपैरिजन देखें तो आपको एक चीज़ क्लियरली अंडरस्टूड लेवल पे आ रही है। यहाँ पे हमने बताया था कि जब प्रेशर लो था तो गैसेज आइडियल थी, जैसे ही प्रेशर हाई होता जा रहा था गैसेज क्या होती जा रही है, नॉन आइडियल।
तो यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि अगर टेम्परेचर लो होता है तो गैसेस नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती हैं, अगर टेम्परेचर हाई हो जाता है तो गैसेस क्या हो जाती हैं, नॉन आइडियल से आइडियल में कन्वर्ट होती जा रही हैं। तो मीन्स अगर हम यहाँ पे इसका कंक्लूजन मेंशन करते हैं, उसको बाद में मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। कंक्लूजन हमारे पास क्या आ रहा है इन दोनों पॉइंट्स का, कंक्लूजन हमारे पास कुछ यूँ आ रहा है कि जो गैसेस होती हैं वो आइडियल कब होती हैं, नॉन आइडियल कब होती हैं। हम आइडियल की कंडीशन लिखते हैं कि गैसेस आर आइडियल एट यहाँ पे लो प्रेशर की टर्म थी ना कि लो प्रेशर पे गैसेस आइडियल है, आइडियल कब होती हैं, एट लो प्रेशर, और यहाँ पे आइडियल कब हो रही है, एट हाई टेम्परेचर, कि जब गैसेस का लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर होगा तो वो क्या होंगी, आइडियल होंगी। और अगर हम बात करते हैं किसकी, नॉन आइडियल की, तो नॉन आइडियल यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा था, जब प्रेशर लो से हाई पे आता है, जब प्रेशर लो से हाई पे आता है तो क्या हो जाता है, नॉन आइडियल। तो इसका मतलब है कि प्रेशर क्या है, एट हाई प्रेशर गैस आइडियल से क्या हो जाती है, नॉन आइडियल। और ये बिहेवियर क्या मेंशन कर रहा था, जब हाई टेम्परेचर होता है तो गैस आइडियल हो जाती है, और जब लो टेम्परेचर होता है, और यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया एट लो टेम्परेचर गैसेस शो द नॉन आइडियल बिहेवियर। तो इस पूरे ग्राफ से हमें क्या कंक्लूजन मिला, कंक्लूजन ये मिला कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर होता है वो गैस को आइडियल कर देता है। हाई टेम्परेचर किस तरह से, बेटा क्लियर रखें, हाई टेम्परेचर होता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। हाई टेम्परेचर होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मीन गैसेस की मूवमेंट बढ़ जाएगी। जितनी ज़्यादा गैसेस की मूवमेंट होगी उतने, जैसे जस्ट लाइक ये, जितनी ज़्यादा गैसेस की मूवमेंट होगी उतने मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे, जितने मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल नेग्लिजिबल होता जाएगा। इसका मतलब है कि हाई टेम्परेचर जो होता है मॉलिक्यूल्स को दूर करता है और कंडीशन को क्या बना देता है, आइडियल बना देता है। इसलिए हम कहते हैं कि हाई टेम्परेचर पे गैसेस क्या हो जाती हैं, यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे गैसेस आइडियल हो जाती हैं क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर चल जाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाती है, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल। और जब लो टेम्परेचर होता है काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं, अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, वॉल्यूम डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे हमने फाल्टी पास्टुलेट देखे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के, जो थे तो आइडियल गैसेस के लिए, लेकिन जब ये पास्टुलेट रियल गैसेस या नॉन आइडियल गैसेस पे अप्लाई होते हैं तो ये कैसे गलत साबित होते हैं। ठीक है जी, इसको हमने एक्सप्लेन किया कि लो प्रेशर हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर कैसे आइडियल को नॉन आइडियल में कन्वर्ट करता है। फिर हमने रियल गैसेस के लिए ग्राफ से एक्सप्लेनेशन मेंशन की, और यहाँ पे एक पॉइंट बताया कि पीवी ओवर एनआरटी इज कॉल्ड एज अ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, और आइडियल गैसेस के लिए इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। एंड लास्ट वन हमने कंक्लूजन मेंशन किया कि कंक्लूजन क्या है, ये ग्राफ ये मेंशन करता है कि आइडियल जो होती हैं वो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे, और नॉन आइडियल जो होती हैं वो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे। आई होप बेटा आपको ये पूरी तरह टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।